वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 की एक्सरसाइज 7B प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 7B। शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 20 मिनट में पहुंच रही है और 15 मिनट में पहुंचना है तो हमें चाल को बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर हम समय कम कर रहे हैं तो हमें अपनी चाल को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए बच्चों, ये पहला प्रश्न है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पर देखिए बच्चों, समय दिया है मिनट में और चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसमें एक तरफ लिखेंगे समय और एक तरफ लिखेंगे चाल। तो यहाँ पे लिख लो चाल किलोमीटर प्रति घंटा और समय हमारा दिया है मिनट में, ये दिया है। तो कह रहा है कि 12 मिनट, जब 20 मिनट में पहुंच रहा है तो चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 मिनट में ये पहुंच रहा है तो चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा इधर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। अब उसको 15 मिनट में पहुंचना है। तो मान लिया उसको चाल अपनी x किलोमीटर प्रति घंटा करनी पड़ेगी। तो पहले हम x की तरफ एरो लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, जब हम 20 मिनट में पहुँच रहे हैं तो चाल है हमारी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर हमें कम समय में पहुँचना है तो हमें चाल को बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर समय हम कम कर रहे हैं तो चाल हमारी बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अनुलोम समानुपात पढ़ा था, इसमें हम लोग प्रतिलोम समानुपात पढ़ रहे हैं। संबंध में लिखेंगे प्रतिलोम समानुपात। संबंध प्रतिलोम समानुपात। अब जैसे कि उसमें भी करते थे अनुलोम में, उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। x बटे 12 बराबर 20 बटे 15। ये हमेशा ध्यान रखना है, जो एरो वाला नंबर है उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे इसमें x बटे 12 लिखा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो 20 बटे हमने 15 लिखा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 12 को 20 के पास ले जाएं। x बराबर 12 इंटू 20 अपॉन 15। अब इसको सॉल्व कर दो। 3 से कट जाएगा, 3 4 या 12 और 3 5 या 15, और 5 से 20 कट जाएगा, 5 4 या 20, तो इक्वल्स टू आ गया 16। तो किस चाल से साइकिल चलाना होगा, तो यहाँ पर लिख लो शीला, अतः शीला को 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए
कार की चाल क्या होगी। अब एक तरफ लिखो चाल और एक तरफ लिखो समय। चाल किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा। और समय घंटे में है। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे लग रहे हैं। तो अगर मान लिया चाल x किलोमीटर प्रति घंटे हो तब हमें 8 घंटे लगेंगे। इसमें हमने पहले एरो लगा लिया। अगर हम 48 की स्पीड से 10 घंटे में पहुंच रहे हैं कहीं पर, तो 8 घंटे में पहुंचने के लिए हमें चाल को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये प्रतिलोम समानुपात है। संबंध प्रतिलोम समानुपात। इसमें भी इसी प्रकार से करना है। पहले हम x बटे 48 बराबर 10 बटे 8 या x की हमें वैल्यू निकालनी है। x तो 48 10 के पास पहुंच जाएगा अपॉन 8। 8 6 जा और 6 10 जा 60। अतः कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3। सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना है तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे बुनना होगा? तो इसका हल लिखो। एक लिखो समय घंटे में और दिन। 4 घंटे काम करके 8 दिन में पूरा करती है और उसको 6 दिन में स्वेटर को पूरा करना है। अगर 6 दिन में पूरा करना है तो मान लिया x घंटे काम करना पड़ेगा। एरो हमने नीचे किया। तो जब हमने दिन की संख्या कम करी तो हमें समय भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये प्रतिलोम समानुपात ये भी हो गया। संबंध प्रतिलोम समानुपात। अन्य प्रश्नों की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। x अपॉन 4 इज इक्वल टू 8 अपॉन 6। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इक्वल टू 4 इंटू 8 अपॉन 6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यह आ गया 8 2 जा 16, 16 अपॉन 3। 16 अपॉन 3 को सॉल्व करेंगे। ये विषम भिन्न है, इसको संयुक्त भिन्न बना लेंगे। 3 5 जा 15, 116। ये 5 सही 1/3 घंटे। तो 5 सही 1/3 घंटे को अगर हम घंटे मिनट में लिखें तो 1/3 घंटा लगभग हो गया 20 मिनट। तो x बराबर आ गया 5 घंटे और 1/3 घंटे को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/3 इंटू 60 यानी 20।
मिनट। तो x बराबर आ गया 5 घंटे 20 मिनट। इसका अब आंसर लिख देंगे। अतः सुनीता को 5 घंटे 20 मिनट प्रतिदिन बुनना होगा। 5 घंटे 20 मिनट प्रतिदिन बुनना होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बनाते हैं। 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे? एक तरफ लिख लो दिन और एक तरफ लिख लो मजदूर। दिन और मजदूर। 7 दिन में 6 मजदूर, तो 21 मजदूर कितने दिन? x दिन मान लिया। अब नियम से स्पष्ट है कि अगर 6 मजदूर 7 दिन में बनाते हैं तो 21 मजदूर कम दिन में बनाएंगे। जब मजदूरों को हम बढ़ा रहे हैं तो दिन हमारे कम हो रहे हैं, तो ये भी हमारा प्रतिलोम समानुपात हुआ। संबंध प्रतिलोम समानुपात। अब इसको सॉल्व करेंगे। x/7 इज इक्व टू 6/21 या x बराबर 7 × 6/21। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 से कट करो, 7 3 21 और 3 2 6 बराबर 2 आया। तो 21 मजदूर उस कमरे को 2 दिन में बना लेंगे। अतः 21 मजदूर कमरे को 2 दिन में पूरा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5। 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। यदि 81 आदमी उसी काम में लगाए जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे? एक तरफ लिखो दिन, दूसरी तरफ लिखो आदमी। दिन आदमी। 27 दिन में 45 आदमी काम कर रहे हैं, तो 81 आदमी x दिन लगाएंगे। जब हमने आदमी बढ़ाए तो दिन हमारे कम हो जाएंगे। संबंध हो गया प्रतिलोम समानुपात। अब इसको सॉल्व करना है। x/27 इक्वल्स टू 45/81 या x इक्वल्स टू 27 × 45/81। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको कट करो, 27 3 जा और 3 से 45 कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो ये हमारा आ गया 15 दिन इक्वल्स टू 15। अतः 81 आदमी उसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। अतः 81 आदमी
उसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक मोटर कार एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी? एक तरफ लिख लो समय, एक तरफ लिख लो चाल। समय हमारा घंटे में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। तीन घंटे में पहुंचने के लिए हमें 40 किलोमीटर की चाल से चलना पड़ रहा है। तो अगर हमें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो तो हमें x टाइम लगेगा। भाई देखो, अब हमने चाल को कम कर दिया तब हमारा समय बढ़ जाएगा। चाल कम करने पर समय बढ़ेगा और चाल अधिक करने पर समय घटेगा। तो ये तीर अलग अलग एरो लग जाएंगे। तो संबंध इसमें हो गया प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम समानुपात। तो x/3 बराबर 40/30 या x बराबर 3 × 40/30। 0 से 0 कैंसिल और 3 बन जा 3, तो ये आ गया 4। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि वह कितने घंटे में पहुंचेगी। तो यहाँ पे लिख लो, अतः मोटर कार चार घंटे में पहुंचेगी। देखिए बच्चों, 7वां क्वेश्चन, 1 किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? एक तरफ लिखो दिन, एक तरफ लिखो मात्रा। मात्रा हमारी किस में है? ग्राम में। तो 42 दिन का भोजन था जब हम 700 ग्राम राशन दे रहे हैं एक व्यक्ति को। अब हम भोजन 600 ग्राम देने लगे, तब मान लिया x दिन हमारा चलेगा। भाई अगर हमने भोजन की मात्रा को कम कर दिया तो हमारे दिन बढ़ जाएंगे। तो संबंध हमारा हो गया प्रतिलोम। संबंध प्रतिलोम समानुपात। x/42 700/600, 0 0 कैंसिल हो गए, या x बराबर 42 × 7/6, 6 7 जा 42, 7 7 जा हो गया 49। तो भोजन कितने दिन के लिए होगा? 49 दिनों के लिए। तो ये पूछ रहा है भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। अतः भोजन 49 दिनों के लिए पर्याप्त होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8। जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो वह जलकुंड को भरने में 10 घंटे का समय लगाता है। यदि उसी जलकुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा। तो एक तरफ लिखो मात्रा, मात्रा किसमें है, लीटर प्रति घंटे में, और एक तरफ लिख लो समय, घंटे में। जब 640 लीटर प्रति घंटा है तब 10 घंटे में भर देते हैं। जब हमारे पास 8 घंटे का समय है तब हमारी पानी फेंकने की स्पीड भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो समय हमने कम कर दिया तो मात्रा भी हमारी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए ये प्रतिलोम संबंध फिर हो गया। संबंध प्रतिलोम समानुपात। तो ये हो गया x बटे 640 बटे 10 बटे 8, या x बराबर 10 इंटू 640 अपॉन 8। 8 से कट कर दो, 8 8 जा 64, 0, तो ये आ गया 800। तो कह रहा है दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा। अब यहां पे लिखेंगे अतः दूसरे नल से 800 लीटर प्रति घंटा पानी भरा। नाइन्थ क्वेश्चन, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों का राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। तो एक तरफ लिखो दिन, एक तरफ लिखो छात्र संख्या। तो जब 300 छात्र थे तो 15 दिन का राशन था। अब ये कह रहा है कि 200 छात्र बाहर चले गए। जब 200 छात्र बाहर चले गए तो शेष कितने बचे, 100 छात्र। तो 100 छात्रों के लिए राशन अब ज़्यादा दिन तक चलेगा। भैया जब छात्रों की संख्या कम तो दिनों की संख्या अधिक, तो ये भी संबंध हमारा प्रतिलोम बना। प्रतिलोम समानुपात। फिर x अपॉन 15 बराबर 300 बटे 100, 0 0 हमारा कैंसिल, या x बराबर निकाल लो। भाई डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। यहां भी लिख लो अतः 100 छात्रों के लिए भोजन 45 दिन चलेगा।
देखिए बच्चों, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देती है। यदि उस टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह उस यात्री को कितने घंटे में पहुंचाती? अब एक तरफ लिखो समय घंटे में और 4 किलोमीटर प्रति घंटे में। चार किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। जब 5 घंटे में हम पहुंच रहे हैं तब हमारी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है तो हमें x घंटे में पहुंचना है। तो जब हम चाल को कम कर दिए तो हमारा समय बढ़ जाएगा। फिर संबंध हो गया प्रतिलोम। प्रतिलोम समानुपात। x/5 इक्वल्स टू 25 40/25 या x इक्वल्स टू 5 इंटू 40/25। 5 5 या 25 और 5 8 या 40 इज इक्वल्स टू आ गया 8। तो टेम्पो यात्री को कितने घंटे में पहुंचाएगी? 8 घंटे में। अतः टेम्पो यात्री को 8 घंटे में पहुंचाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में कर सकेंगे? यानी 2 कुशल श्रमिक जो है 3 अकुशल श्रमिक के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 श्रमिक, इसलिए एक सबको हम श्रमिक बना लेते हैं। तो 1 कुशल श्रमिक बराबर 3/2 श्रमिक। अब ये कह रहा है कि 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक, इसको करो। इसलिए 6 कुशल श्रमिक कितने के बराबर होगा ये निकाल लो। तो 3/2 गुणे 6, 2 3 6 यानी 9 श्रमिक। तो 6 कुशल और 1 अकुशल श्रमिक मिला के यहाँ पे लिख लो। अतः 6 कुशल श्रमिक तथा 1 अकुशल श्रमिक बराबर, देखो ये हो गए 9 श्रमिक, 9 अकुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक, क्योंकि यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो ये हो गया 10 श्रमिक। टेन श्रमिक हमारे पास आ गए। अब हम श्रमिक और दिनों की संख्या में रेशियो बनाकर इसको सॉल्व करेंगे। एक तरफ लिखो दिन, एक तरफ लिखो श्रमिक। तो 20 दिन में 3 श्रमिक काम किए,
20 दिन 3 श्रमिक काम किए। तो अगर 10 श्रमिक काम कर रहे हैं तो x दिन लगेंगे। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि अगर हमने श्रमिकों की संख्या को बढ़ाया तो दिनों की संख्या हमारी घट जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दो। ये हो गया संबंध, प्रतिलोम संबंध। तो ये हो गया x/10 बराबर 3/10। ये बेटा x/20 है ये, या x बराबर 20 × 3/10। 0 से 0 यहाँ आ गया 6। तो 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक उसी काम को 6 दिन में करेंगे। अतः 6 कुशल श्रमिक तथा 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को 6 दिन में करेंगे। देखिए बच्चों 12th क्वेश्चन, एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर और टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात बताइए। घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का क्या अनुपात है? क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई के अनुपात के बराबर है या समानुपात में है? आइए देखते हैं। तो टिड्डी और चींटी का अनुपात निकालो। टिड्डे अनुपात चींटी। तो टिड्डे की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर अनुपात 4 मिलीमीटर। देखो अनुपात एक ही मात्रक की राशियों में होता है। तो 4 सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 40 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, और यहाँ पर हो गया 4 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को अगर हम हटा दें तो ये हो गया 40/4, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 4 से हम दोनों को डिवाइड कर दें तो 10/1 आ गया। इसी प्रकार से मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात पूछ रहा है। तो मगरमच्छ अनुपात छिपकली। तो मगरमच्छ की लंबाई है 4 मीटर और छिपकली की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। अब इस मीटर को हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 400 सेंटीमीटर अनुपात 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 400/20। अगर हम 20 से भाग दे दें दोनों को तो 20 का पहाड़ा 400 में 20 बार जाएगा, 20/1। अब देखो यहाँ 10/1 है, यहाँ 20/1 है। तो ये क्या पूछ रहा है कि लंबाइयों का अनुपात समान अनुपात में है। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपात समान नहीं है, अनुपात समान नहीं है। इस तरह से आपकी प्रश्नावली 7B समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर इस चैनल पर प्रथम बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा
वीडियो को अधिक से अधिक सेंड करिए। थैंक यू।